आज मैं उपस्थित हूँ एक 45 वर्षीय युवक के हाथ का अध्ययन करने के लिए। इनकी हस्तरेखा के अध्ययन के द्वारा मैं आपको इनके जीवन की जानकारी भी देने वाला हूँ। साथ ही आपको यह भी बताने वाला हूँ कि हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाती है। और इनका यह भी प्रश्न है कि इनकी ज़मीन आगे कब बनेगी, जिसकी जानकारी भी मैं आपको आज इसी वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए अगर आपका भी इसी से जुड़ा कोई प्रश्न है या आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप ध्यान से देखिए। आपको भी अगर इस तरह की रेखा अपने हाथ में दिखती है तो आप उससे यह बात जान सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार से अपने हस्तरेखा का या जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख ही रहे हैं, आप उन पर संपर्क अवश्य कर सकते हैं। अब आइए आज की यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए कि मैं बात करता हूँ इनकी सबसे छोटी उंगली की। अगर देखा जाए तो यह जो उंगली है यह पहले पोर्वे के नीचे तक है सूर्य के। तो इससे यह होता है कि व्यक्ति अधिकतर नए लोगों से नहीं मिलता है या फिर उसका जो बोली होती है वह थोड़ा सा शर्मिला स्वभाव का होता है, कम लोगों से बोलता है या जिन्हें जानता है सिर्फ उन्हीं से बात करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उंगली ज़्यादा छोटी है उसका कारण इन्हें उंगली में चोट लग गई थी वह है, लेकिन उल्टे हाथ में भी उंगली अगर देखा जाए तो वह छोटी ही है। इसलिए कम लोगों से बोलना और ज़्यादा बातें ना करना या व्यर्थ की बातें ना करना, इस तरह का स्वभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही यह जो उंगली है यह इस तरफ झुकी हुई है, इसलिए कह सकते हैं कि अधिक खुद का ना सोचकर दूसरों का सोचना और सभी से मिलजुल कर रहना। वाणी भी बहुत अच्छी होती है इस तरह की स्थिति में। इसके बाद अगर देखें तो आपकी जो सूर्य की उंगली होना चाहिए उसे आप अगर देखिए कि अगर वह आपके जो गुरु की उंगली है उससे ऊपर है, अर्थात यह तर्जनी उंगली है और यह सूर्य की उंगली है, अगर यह आपकी अधिक ऊंचाई लिए हुए हो अर्थात जो सूर्य की उंगली हो वह बड़ी हो तो यह भी संभावनाएं बनाती है कि आपकी जो स्थिति है वह सरकारी नौकरी की ओर जा सकती है। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का सहयोग आपको अवश्य मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यह जो आपको सूर्य की उंगली दिख रही है ये एकदम सीधी नज़र आ रही है और साथ ही इस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई आड़ी लाइनें नहीं है। यह आड़ी लाइनें विशेषकर सरकार से जो मिलने वाले सहयोग होते हैं उनमें कमी करती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी स्थिति है इसलिए गवर्नमेंट से सहयोग अच्छा मिल जाता है। इसके बाद अगर देखें तो जो शनि की उंगली है वह भी सीधी नज़र आती है। तो यह सीधी शनि की उंगली यह बताती है कि आप अपने जीवन में जो धन आदि कमाएंगे वह अच्छी भरपूर मात्रा में कमाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ जो ऊपर की तरफ जो गैप बन रही है यह गैप बताती है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे के समय में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा या वहाँ पर मौजूद नहीं रह पाएगा। हो सकता है धन आदि से उनकी सेवा कर दे, लेकिन कह सकते हैं उनके अंतिम समय में उनके पास स्वयं नहीं रह पाएगा। बस इतनी ही बात को बताती है। और कहीं दूर जाकर भी ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा इस बात को बताती है। और ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफ़र का सामना भी कई बार करना पड़ेगा, यह स्थिति भी दिखती है। इसके बाद अगर आपकी गुरु की उंगली देखें तो वह भी अधिकतर शनि की ओर मुड़ गई है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, लेकिन उसे कह सकते हैं कि अपनी बात ना सोचकर वह दूसरों का भला करेगा, दूसरों के लिए मेहनत करेगा, लेकिन उसे उसका परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि अन्य लोग उसकी मदद करने नहीं आएंगे या जब उसे आवश्यकता होगी तो अन्य लोग मना कर देंगे। कुछ इस तरह की स्थिति दिखती है जिसे काबू भी करना चाहिए और अपना कार्य पूर्ण होने के बाद ही इन्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें तो यह होता है बुध का पर्वत। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खड़ी लाइन नजर आती है, मतलब धन आदि के लिए ऐसे व्यक्ति के पास कभी कमी नहीं होगी। धन आगमन की जो स्थिति है वो अच्छी होती जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आगे स्थिति और मजबूत हो रही है, रेखाएं अच्छी ऊपर जा रही है जो बताती है कि आगे जो धन की स्थिति है और मजबूत होने वाली है, धन आदि में वृद्धि होने वाली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य की उंगली पर यहाँ अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो एक मछली की आकृति नजर आएगी कुछ इस तरह की। यह छोटी बनी हुई है, मैं आपको बड़ी बनाकर बता रहा हूँ। ऐसी मछली की आकृति बनी हो तो यह भी सरकारी नौकरी की ओर ले जाती है। इसमें एक विशेष चिन्ह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपके हाथ में है तो संभावनाएं बहुत अधिक है, बस आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ से आप देखिए कि मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर यहाँ सूर्य पर्वत पर निकल जाए और इसी तरह से यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक रेखा बनी हुई नजर आएंगी। इस हाथ में भी बनी हुई है जो इसी बात को बताती है कि अगर आप प्रयास करें तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य से मिल जाएंगी, भले शुरुआती समय में थोड़ी प्रयास करना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है कि सूर्य रेखा आपको यहाँ पर दिख रही है, खड़ी रेखा एक सूर्य रेखा भी बनी हुई है और यहाँ पर मंगल की रेखा भी जुड़ रही है जो बताती है कि ऐसा व्यक्ति अवश्य से ही सरकारी नौकरी में जा सकता है। और मंगल और सूर्य का जो प्रभाव बनता है वह किसी पराक्रम के क्षेत्र में ले जा सकता है, सेना, पुलिस, मिलिट्री आदि में लेकर जाता है। इस तरह की स्थिति बन रही है। इसके बाद अगर आप शनि पर्वत को देखेंगे तो यहाँ पर जो भाग्य की रेखा है वह अच्छी आई हुई है, अर्थात भाग्य का पूर्ण साथ
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ 2-4 लाइनें ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ गई है, अर्थात आगे चलकर जो धन की स्थिति है और अधिक मजबूत हो जाएंगी और धन आदि की स्थिति में कभी कमी नहीं होने वाली है, इस तरह की रेखा बता रही है। यहाँ पर देखें तो गुरु का पर्वत जो देखे तो वह इस कोने से दब गया है, जो बताता है कि थोड़ा उसमें कमजोरी है, जिसके कारण कई बार जो चीज़ें प्राप्त होने वाली है उनमें देरी का सामना करना पड़ता है, प्रमोशन आदि भी देरी से मिलता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पर कुछ ऐसी आड़ी लाइनें बन रही है और बॉक्स जैसी आकृति बनाने का प्रयास कर रही है, जो इस बात को बताती है कि आगे जैसे ही यह पूर्ण हो जाएंगी तो व्यक्ति को अपना घर भी प्राप्त होगा, जमीन भी वो लेगा और अच्छी स्थिति उसकी बन जाएंगी। गुरु के उपाय यहाँ पर विशेष रूप से नजर आते हैं। इसके बाद अगर देखें तो यह होता है मंगल का पहला पर्वत और यह दूसरा पर्वत, अर्थात निम्न मंगल और ऊर्ध्व मंगल। तो अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ देखें तो यहाँ से रेखा है बहुत अच्छी निकल के गई है, जो व्यक्ति को मेहनती बनाती है और यह मेहनत के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ हासिल करता है। साथ ही यहाँ पीछे की ओर भी कुछ कुछ रेखाएं चल रही है, थोड़ी कम है, अर्थात अन्य लोगों का जो सहयोग मिलने वाला है वह कम मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी रेखाएं नहीं है। यहाँ पर अगर रेखाएं हो तो वह व्यक्ति को किसी प्रकार से विवाद आदि में उलझाती है या फिर कोर्ट केस इस तरह की स्थिति मिल जाती है या किसी से झगड़ा विवाद हो जाए इस तरह को बताती है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का व्यक्ति का कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अच्छी स्थिति यहाँ से नजर आती है। और लाल अगर आप देखेंगे तो हाथ भी थोड़ा सा लाल नजर आता है, थोड़ा गुलाबीपन लिया हुआ है, जो धन को भी अच्छा बताता है और मेहनत को भी अच्छा बताता है। अगर आप यहाँ पर शुक्र पर्वत को देखेंगे तो शुक्र पर्वत पर आपको आड़ी और खड़ी दोनों ही लाइनें मिलेंगी, जो इस बात को बताती है कि ऐसा व्यक्ति अपने मन में बहुत सी विचारें करा करता है, मन में कुछ न कुछ विचार चला करता है जो टेंशन के रूप में प्रकट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर खड़ी लाइनें बहुत सारी है, जो व्यक्ति को समय समय पर अवसर प्रदान करती है और व्यक्ति को समय समय पर कहीं ना कहीं मौका मिलता है, जिसका अगर ऐसा व्यक्ति प्रयोग करे तो उसे निश्चित ही अपने जीवन में सभी सफलता मिल जाएंगी और समय समय पर उसका भाग्योदय भी होता रहता है। यह रेखाएं उसके सुखों में वृद्धि अवश्य करवाती है। और इसके साथ ही आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर होता है चंद्रमा का पर्वत। अब अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो यहाँ पर आपको एक रेखा इसी आड़ी नजर आ रही होंगी और थोड़ा यह भाग भी यहाँ अंदर से सीधा बाहर निकला है लेकिन अंदर दब गया है, जो थोड़े से कह सकते हैं कि मानसिक जो टेंशन होना चाहिए वो वर्तमान में बना हुआ दिख रहा है। यह रेखा जो यहाँ पर दिख रही है ये थोड़े स्वास्थ्य को भी वर्तमान समय में किसी न किसी प्रकार से कमजोर कर रही है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो ऐसी स्थिति में मन में किसी न किसी प्रकार की उलझन बन जाना, कोई ना कोई टेंशन चलना, यह नजर आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इनकी हृदय रेखा है वह किस प्रकार की है। अगर आप यहाँ हृदय रेखा को देखेंगे तो सीधी यहाँ तक गई है, अंत में वी की आकृति भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि यह जो बीच का भाग है लगभग वर्तमान समय जो चल रहा है वहीं पर अगर देखा जाए तो इनके हृदय रेखा पर एक द्वीप की आकृति बनी हुई है और यह द्वीप की आकृति यह करवाती है कि इन्हें किसी न किसी प्रकार से या तो स्वास्थ्य में कुछ परेशानी दे या फिर घर में किसी न किसी प्रकार से विवाद भी करवा सकती है या किसी के स्वास्थ्य को यह कमजोर भी कर सकती है और मानसिक तनाव भी दे सकती है। मानसिक रूप से भी परेशानी यहाँ पर अवश्य नजर आती है, क्योंकि इसी समय पर मस्तिष्क रेखा पर भी यहाँ पर एक द्वीप बन गया है और यह द्वीप लगभग अभी से 1 वर्ष और नजर आता है। तो 1 वर्ष तक कह सकते हैं कि इनके मन में उलझन भी बनी रहेंगी और किसी न किसी प्रकार को लेकर बात को लेकर टेंशन भी बनी रहेंगी और पूर्ण रूप से उसके बाद ही यह स्वस्थ हो पाएंगे। 1 वर्ष का समय अभी पूर्ण रूप से लगने वाला है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा को भी देखेंगे अगर आप तो वह भी अच्छी सीधी निकली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी नजर आती है। लेकिन अगर शुरुआत का समय देखें तो लगभग 25 वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, मानसिक रूप से भी उसे परेशानी हुई है और साथ ही कह सकते हैं शारीरिक रूप भी उसका परेशान हुआ है, क्योंकि यह जितनी भी रेखाएं यहाँ पर काट रही है या जो भी द्वीप बना रही है यह रेखा बता रही है कि व्यक्ति को अपने बचपन के समय में या जब वह बड़ा हुआ था, युवा हुआ था, उसके बाद उसे संघर्ष का सामना करना पड़ा है और आज वह जो भी है उसके संघर्ष की बदौलत है, क्योंकि यहाँ पर आगे की स्थिति मजबूत हुई है तो व्यक्ति को आगे की स्थिति अच्छी नजर आती है, किसी प्रकार की कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब भाग्य रेखा भी देखें तो दूर स्थान से निकली है, अर्थात जन्म स्थान से दूर रहेंगे या दूर जाकर कार्य करेंगे तो शीघ्र सफलता मिलेंगी और जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वह दूर क्षेत्रों से अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर बुद्धि की रेखा भी अच्छी है, जिसे बुध की रेखा कहते हैं और कई बार यही रेखा आपके व्यापार के लिए भी देखी जाती है, बिजनेस के लिए भी देखी जाती है, तो इसलिए यह रेखा ये अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मनी ट्रायंगल भी बन गया है, तो यह रेखा बताती है कि आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने वाली है। साथ ही यह जो रेखा बनी हुई है
यह आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होने देंगी, आपको स्वास्थ्य में भी मजबूत रखेंगी। इसलिए आपको स्वास्थ्य के विषय में भी किसी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह इस बात को बताती है। धन भी अच्छा नजर आता है और किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी जो जीवन रेखा है उसकी बात करें तो वह सीधी आ रही थी अंदर की तरफ, लेकिन एक रेखा निकल गई बाहर की तरफ। यह बताती है कि ऐसे व्यक्ति को आगे चलकर या भविष्य में अपने जन्म स्थान को छोड़कर बाहर तो गया है, लेकिन वहां से और कहीं बाहर जाने का या ट्रांसफर होने का योग बनेगा, या ऐसे व्यक्ति को समय समय पर कहीं ना कहीं की यात्राएं करनी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर एक मछली की आकृति बन गई है, जो अगर जीवन रेखा के नीचे बनती है तो यह केतु का पर्वत है। यहाँ से जुड़कर व्यक्ति को आगे चलकर आध्यात्म की ओर भी ले जाती है और साथ ही उसके जो कह सकते हैं जीवन है उसे लंबा भी करती है, उम्र को भी लंबा करती है और स्वास्थ्य में जो भी परेशानी आने वाली हो उसे दूर भी करती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ रेखाएं यहाँ बाहर से निकली है और अंदर कुछ रेखाएं टूटी भी हुई है, जो सपोर्ट ही देने का काम करेंगी और स्वास्थ्य को आगे मजबूत रखेंगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि जो रेखाएं हैं वो यहाँ भी नीचे की ओर अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर आप मणिबंध की रेखाएं भी देख पा रहे हैं, जो भी इन्हें जीवन में अच्छा मान सम्मान दिलाने की ओर इशारा करती है। अर्थात देखा जाए तो हाथ में किसी प्रकार की कमी नहीं नजर आती है, परंतु वर्तमान समय में स्वास्थ्य में और मानसिक रूप से कुछ परेशानियां चल रही है, जिसके समाधान के लिए इन्हें शिव जी की पूजा नित्य करनी चाहिए। अब अगर इनके घर जमीन की जायदाद की बात करें कि इन्हें घर कब बनने वाला है, जमीन की प्राप्ति कब होने वाली है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो क्रॉस भी बना हुआ है और इसी से यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पर अलग अलग जगहों पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। पहला त्रिभुज जो था उसका समय तो अवधि निकल चुकी है, लेकिन अगला त्रिभुज बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। और यहीं से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह एक रेखा के साथ एक और रेखा साथ में चलती नजर आ रही है, जो धन में कह सकते हैं कि एक माध्यम से धन ना आकर कई दूसरा माध्यम अब चालू होने वाला है। और यह लगभग 1 वर्ष का समय दिखता है, जो यहीं से आपको ऊपर की ओर निकलती एक रेखा नजर आ रही है, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं धन की स्रोत को भी बढ़ाने वाली है और इसी से आपको घर जमीन जायदाद भी अवश्य प्राप्त होने वाली है। और उसके समय की बात करें तो लगभग अभी आपको 1 से 2 वर्ष थोड़ा प्रयास करना चाहिए, सफलता मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु पर्वत है यहाँ पर भी एक बॉक्स की आकृति बनने का प्रयास कर रही है। ये जब भी पूर्ण होंगी आप स्वयं देखिए, जब भी पूर्ण हो जाती है आपको उसका लाभ मिलेगा और उससे आपका घर आदि भी अवश्य बन जाएंगे। आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य में भी विशेष रूप से कोई सी बड़े परेशानी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से भी परेशानी अवश्य नजर आती है। इसके लिए आप नित्य ही शिव जी की पूजा करते रहे, मन ही मन उनका ध्यान करते रहे और आपको मैं अन्य जो उपाय व्हाट्सएप पर बताऊंगा उसे ध्यानपूर्वक करते रहे। उम्मीद है आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। और अगर आप भी अपने किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहते हैं या जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको नंबर दिख रहे हैं, आप संपर्क करके सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।